बुधवार को सूरज की किरण के साथ ही साल 2025 ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ दस्तक दे दी है कुछ सवालों ने भी। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2024 का साल जहां चुनावी साल के तौर पर रहा, तो वहीं 2025 का साल राजनीतिक दलों के संगठन का चुनाव वाला साल रहेगा। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और सीपीएम जैसे दलों को संगठनात्मक चुनाव से गुजरना होगा। इस दौरान बीजेपी को जहां नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के साथ साथ कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है, तो सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक भी अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है, जिसमें सीताराम येचुरी के सियासी उत्तराधिकारी यानी नए महासचिव का चयन किया जाएगा। उधर कांग्रेस नेतृत्व ने भी बेलगावी में अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी रवैये में बड़ा बदलाव लाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसके लिए 2025 का ही टारगेट रखा गया है। ऐसे में साल 2025 देश की तमाम पार्टियों के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी को मिलेगा नए साल में अध्यक्ष। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तमाम तरह के सियासी कयास लगा रहे हैं। हर रोज एक नया नाम चर्चा के केंद्र में आ रहा है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही। बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत प्रदेश में संगठन बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। बीजेपी की यह नीति है कि कोई भी नेता सत्ता या संगठन में से एक पद पा सकता है, लिहाजा नड्डा की जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, जिसके लिए कई नामों की चर्चा है। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नई टीम का गठन भी किया जाएगा। येचुरी का कौन होगा सीपीएम में उत्तराधिकारी? सीताराम येचुरी के निधन के बाद अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा अपने अगले महासचिव की तलाश की प्रक्रिया से गुजर रही है। प्रकाश करात को सीपीएम का कार्यकारी महासचिव जरूर बनाए रखा गया है, लेकिन स्थायी तौर पर सीपीएम को महासचिव 2025 में मिलेगा। मदुरै में 2025 में 2 से 6 अप्रैल के बीच सीपीएम सेंट्रल कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। महासचिव सीपीएम में सर्वोच्च पद होता है। सीपीएम महासचिव का चुनाव सेंट्रल कमेटी की बैठक में पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऐसे में सीपीएम को ऐसे अध्यक्ष की तलाश है जो पार्टी के बिखरते हुए सियासी जनाधार को वापस ला सके। अब देखना है कि सीताराम येचुरी की जगह सीपीएम में कौन महासचिव होगा। नए साल में कांग्रेस संगठन बदलाव से गुजरेगी। कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी में कार्यसमिति की बैठक में तय किया गया है कि 2025 का साल पार्टी के संगठन को खड़ा करने का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन से जो बढ़त हासिल की थी, वो साल के खत्म होते होते हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र चुनाव में खराब प्रदर्शन से गंवा दी। कांग्रेस की हार के पीछे सबसे अहम वजह संगठन का कमजोर होना माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि साल 2025 में संगठन में बदलाव को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को अपने संगठन को भी मजबूत करना होगा। कांग्रेस संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालेगी, जो 26 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 26 जनवरी 2026 में खत्म होगी। ऐसे में अगर संगठन को नए सिरे से मजबूत करना है, तो कांग्रेस को इसके लिए कई सख्त फैसले लेने होंगे। पार्टी नेतृत्व ने अधिवेशन में आए कार्यकर्ताओं को भरोसा भी दिलाया कि संगठन में बड़े बदलाव का वो इस बार सिर्फ वादा नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर अमल किया जाएगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।